श्री वीर सिंह 3 मिनट। सभापति महोदय, वीर सिंह जी आज हम 3 मिनट के अंदर भारत छोड़ो आंदोलन की 75वीं वर्षगांठ पर इस सदन में चर्चा कर रहे हैं। भारत छोड़ो आंदोलन में हमारे देश में करोड़ों लोगों ने उस आंदोलन में भाग लिया था। हमारे देश के वीर सपूतों ने, इस देश के करोड़ों मजदूरों ने, गरीबों ने, किसानों ने इस आंदोलन में भाग लिया था। उस आंदोलन में, स्वतंत्रता के आंदोलन में कितनी माँओं ने अपने बेटों को खोया था, कितनी बहनों ने अपने भाइयों को खोया था। और इस आंदोलन में सबकी अहम भूमिका रही थी। महात्मा गांधी जी के आह्वान पर इस देश में भारत आंदोलन छिड़ा, भारत छोड़ो आंदोलन छिड़ा और देश की आज़ादी में सबका बहुत बड़ा योगदान रहा। माननीय उपसभापति महोदय, मान्यवर कांशीराम साहब जो हमारी बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक थे, वो कहा करते थे कि इस देश के करोड़ों दलितों, शोषितों को, पिछड़ों को अंग्रेजों से तो आज़ादी मिल गई, किंतु हमारे देश में अभी जो सामंतवादी व्यवस्था है, गैर बराबरी की जो व्यवस्था है, अभी उससे आज़ादी नहीं मिली है। उस आज़ादी के लिए अभी हमें संघर्ष करना है। आज भी करोड़ों लोग गैर बराबरी की जिंदगी जी रहे हैं। सामंतवादी व्यवस्था के तहत आज करोड़ों दलित शोषित समाज के लोग स्वतंत्र नहीं हैं। आज देश के बहुत से हिस्सों में हम स्वतंत्र रूप से अपने बेटे की बारात घोड़ी पर चढ़कर नहीं चढ़ा सकते। तो ये कैसा देश, आज़ाद देश है, इसकी ओर हमें ध्यान देना होगा। आज इस देश की आज़ादी की लड़ाई में परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का बहुत बड़ा अहम रोल रहा था। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, ना तो हमारे अपोजिशन के नेता ने और ना इधर से और ना बीच वालों ने किसी ने बाबा साहब का नाम नहीं लिया, जिन्होंने कितना बड़ा क्या। मैं शरद जी का धन्यवाद अदा करता हूं कि उन्होंने बाबा साहब का नाम लिया। और मैं बताना चाहता हूं कि परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने दलितों के लिए, शोषितों के लिए उस समय कितनी लड़ाई लड़ी थी। वोट का अधिकार नहीं मिल रहा था, वोट का अधिकार लेने के लिए कितनी लड़ाई लड़ी थी। लंदन में जाकर, वहां पर जाकर अपनी बात रखी थी दलितों के लिए। कितना भेदभाव था, कितना संघर्ष किया था परम पूज्य बाबा साहब ने। और इस देश की आजादी की लड़ाई में सबका रोल रहा है। लक्ष्मीबाई जी का जिक्र किया गया। लड़ाई असली किसने लड़ी थी? लड़ाई झलकारी बाई ने लड़ी थी, किंतु इतिहासकारों ने कहीं भी झलकारी बाई का नाम नहीं दिया, क्योंकि झलकारी बाई अनुसूचित जाति की थी। कहीं रानी लड़ाई लड़ती होंगी? रानी महल में रह सकती है, लड़ाई लड़ सकती। लड़ाई लड़ी थी झलकारी बाई ने, अंग्रेजों से टक्कर ली थी, किंतु उसका कहीं नाम नहीं आता है। इसलिए आज का दिन हम 75वां आजादी का दिन मना रहे हैं। आजादी के उस आंदोलन का सबका योगदान रहा है इसमें। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि आज जो देश के विभिन्न हिस्सों में तरह तरह के अपराध हो रहे हैं, लोगों पर अन्याय अत्याचार हो रहा है। आज प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में वोट में शक्ति होती है। आज जो हम 131 सांसद अनुसूचित जाति जनजाति के चुनकर आते हैं, वो परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मेहरबानी से आते हैं। अगर भारतीय संविधान में प्रवचन नहीं करते तो जो 131 अनुसूचित जाति जनजाति के MP जीतकर लोकसभा में नहीं होते। किंतु दुख उस समय होता है जब देश में रोहित वेमुला जैसा कांड होता है, गुजरात में दलित उन्नाव कांड होता है, हरियाणा में जित कांड होता है, तो कोई भी दलित सांसद नहीं बोलता है। पूरे देश में दलितों के ऊपर अन्याय अत्याचार होता है, तो एक ही नेता बहन मायावती बोलती है, बाकी कोई बोलता नहीं। इसलिए जो आजादी है, आजादी होनी चाहिए, हर तरह की आजादी मिलनी चाहिए। बाबा साहब ने जो हमें भारतीय संविधान में अधिकार दिए हैं, वो हमको मिलने चाहिए। पूरे देश में सबको समान माना जाना चाहिए। इसलिए इस देश को बाबा साहब की विचारधारा बचा सकती है। हम बाबा साहब की विचारधारा आगे ले सकती है। हमें भारतीय संविधान के अनुसार चलना चाहिए, भारतीय संविधान के अनुसार चलकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। यही निवेदन करूंगा कि देश की आजादी में जिन महान सपूतों ने भाग लिया, उनको मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। धन्यवाद।